अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सप्लोर कर ली होंगी बाकी सारी वीडियोस, सर्च कर लिया होगा, विजिट वीज़ा अपडेट्स आ गई होगी, मेरी भी वीडियो आ गई होगी। दिल तो कर रहा है कि तुम लोगों की खिंचाई करूँ और 2 मिनट ना इसी तरीके से लगा दूँ अपडेट देने में, ताकि मेरे पैसे तो बने ना, मेरे डॉलर्स तो बने ना। बट जो एक्चुअल बात है वो ना आप लोगों ने समझनी है, ना किसी और ने समझनी है। और आज आके मैंने आप लोगों को वही अपडेट देनी है जो साल पहले थी। सो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा और सिंपल बात करूँगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ताकि वक्त ना आपका ज़ाया हो ना मेरा ज़ाया हो। जो काम की वीडियोज़ हैं वो लोग मैं एक सीरीज़ मैंने छोटी सी बनाई है जॉब्स की, कि यहाँ पर जॉब्स ढूंढने के तरीके कैसे लिए जाते हैं, वो नहीं देखनी किसी ने। हैरान हूँ मैं, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ क्लिक करना है विज़िट वीज़ा अपडेट, विज़िट वीज़े खुल गए हैं। खैर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मज़ीद गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम जा रहा है। सिस्टम ये है, विज़िट वीज़ा ओपन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहा क्यों जाता है कि विजिट वीज़ा बंद है? इस वजह से कि बहुत सारी रिजेक्शन आती है। इट्स काइंड ऑफ लाइक 50-50, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है विजिट वीज़ा अप्लाई करने का। आप पाकिस्तान से किसी भी सिटी से हैं, इंडिया की अगर मैं बात करूँ 2 मिनट में वीज़ा निकलेगा। अप्लाई किए थे मैंने 2 वीज़े, 2 दिन के अंदर आ गए। पाकिस्तानी के वीज़ा किसी का निकल रहा है, किसी का नहीं निकल रहा, विद सेम स्ट्रेटजीज, डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। अब इसमें वो लोग फंसे हुए हैं, किसी के पास डिग्री है, किसी के पास बैंक स्टेटमेंट है, किसी के पास डिग्री नहीं है या बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो अंडरस्टैंड कर लें, देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स, अगर वो आपके पास हैं तो आप आसानी विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूएई गवर्नमेंट, वो आपको वीज़ा इशू करती है या नहीं करती। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी सिटी से हैं, आप किसी भी जगह से हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपका विजिट वीज़ा निकल आए। नंबर 1, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है वेल एंड गुड, अगर नहीं है कोई बात नहीं। आपके पास अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है वेल एंड गुड, नहीं कोई बात नहीं। स्टिल नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 50-50 चांसेस आपका वीज़ा निकल भी सकता है, आपका वीज़ा नहीं भी निकल सकता। फिलहाल प्री अप्रूवल वीज़ा निकलता है, आफ्टर दैट आप जाते हैं और उसके बाद जाके इस्लामाबाद या कराची की एम्बेसी से आप फाइनल वीज़ा लेते हैं, फर्दर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा के। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पर आपका कोई शख्स मौजूद है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और उसकी एमरेट्स आईडी के ऊपर अच्छी डिजिग्नेशन है, या फिर उसकी सैलरी अच्छी है, या उसकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अच्छी है और वो अच्छे स्केल के ऊपर है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का वीज़ा कोई सा भी, यहाँ पे कई सारे लोग लेके आए हैं। नॉर्मल वीज़ा भी अक्सर लोगों ने अप्लाई किया, उनके वीज़ा निकले हैं। नॉर्मल वीज़ा अक्सर लोगों ने अप्लाई किया, उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। स्पॉन्सर वीज़ा अक्सर लोगों ने अच्छी स्टेटमेंट के साथ अप्लाई किया, उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, सेम एज इट इज़ अप्रूव भी हुए हैं। सेम एज इट इज़ 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के भी साथ यही चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होने के बावजूद अक्सर लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, अक्सर लोगों के वीज़ा एक्सेप्ट हुए हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन द एजेंट एज वेल। अच्छा एजेंट ढूंढें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें और फिर विजिट वीज़ा अप्लाई करें। आपकी किस्मत के ऊपर है, आपकी लक के ऊपर है। अगर आपका नसीब है, आपका दाना पानी यहाँ पर है, तो आप लाजमी आएंगे। उम्मीद है कि ये जो 2.5 मिनट की 3 मिनट की वीडियो होगी, जो यहाँ तक देखी ना, इसमें बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई मिस हो गई है तो मैं कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, आउटसाइडर वर्क वीज़ा नहीं लगता। 100 में से कोई 1-2 वीज़ा लग जाता है। इट ऑल डिपेंड जिस कंपनी ने आपका वीज़ा अप्लाई किया और क्या आपके पास भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट मौजूद है। सेम स्ट्रक्चर उनके साथ भी होता है जिनके पास अटेस्टेड और कमाल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, FSC के, मास्टर्स के, बैचलर्स की डिग्रीज होती हैं, अच्छी कंपनीज अप्लाई करती हैं। सेम स्ट्रक्चर उनके साथ भी होता है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वजह नहीं बताई जा सकती। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कंपनी के पास कोटा ना हो, दोबारा अप्लाई करके देख लें। एक ये पॉइंट है। तो आउटसाइडर वीज़ा की ये अपडेट है। अगर इनसाइड बात कर लेते हैं, इनसाइड रेशो अच्छी है। मेरा भी रिसेंटली वीज़ा कन्वर्ट हुआ है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरी डिग्री इवन मैट्रिक की है, अटेस्टेड भी नहीं है, बट मेरा वीज़ा आसानी से कन्वर्ट हो गया फ्री जोन एरिया के अंदर। आई एम नॉट श्योर, कंपनी अच्छी थी, बड़ी थी, उन्होंने लगाया, वीज़ा लग गया, मुझे कोई रिजेक्शन भी नहीं आई। ऑन दी अदर साइड एक और अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली रियल इस्टेट कंपनी है। उसमें एक शख्स का अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर ही, मैं भी अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर ही आता हूँ, वीज़ा अप्लाई किया गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम अप्लाई किया गया, एक्सेप्ट हो गया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को फॉलो करें और इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। वीज़ा बंद हो गए, वीज़ा लग गए, लग रहे हैं, नहीं लग रहे, ये किस्मत के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपकी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल कोई चीज़ मिस हो गई है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बयान कर दूँ। और ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।